कैसे सब लोग? बढ़िया क्या बढ़िया हो? क्यों? तो खराब क्यों थे? खराब होने के लिए नशा कर रहे थे? नशा छोड़ने की इच्छा है? पहले थी? या इच्छा थी लेकिन छोड़ नहीं पा रहे? इच्छा भले रोज नहीं आती हो, लेकिन कभी कभार जब पूरा नशा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है नशा करने के बाद में, रात को देर रात में ये ख्याल जरूर आता है। कई सारे लोगों में आता है, मेरे में भी आता था, यार ये क्या लाइफ जी रहा हूं मैं, क्या जिंदगी हो गई, क्या था क्या बन गया, बेबस लाचार मजबूर, मतलब मेरा हाल क्या था और क्या हो गया। और खुद के ऊपर नाराज, औरों के ऊपर नाराज, डिस्टर्बेंसेस, जब सुबह उठो तब आलस में है कि फ्रेश मूड में है? आज फ्रेश हो कि आलस में हो? क्यों हो? और जब आलस में थे या फ्रेश नहीं रहते थे, तब उस आलस से निकलने के लिए हम लोग क्या करते थे? फिर उससे थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रेश महसूस करते थे, लेकिन पूरा दिन एक एक करते करते लास्ट 2 इयर्स अगर देखेंगे, आखिरी 2 साल अगर देखेंगे, तो एक एक दिन करके हम बद से बदतर हालत में पहुंचे कि अच्छे हालत में पहुंचे। नशा जब शुरू हुआ था तब क्या इस हालत में जाने के लिए नशा किया था कि एंजॉयमेंट के लिए? शौक के तौर पे किया था, मजा भी आया था। वो भी सच है कि मजा आया था, अच्छा लगा था, सुरूर आया था नशे का। लेकिन ये भी बात सच है कि आज की तारीख में जो सुरूर जो है नशे का, वो खोखला है। थोड़ी देर के लिए हवा भरी जाती है, थोड़ी देर के लिए प्लेजर फील होता है, लेकिन जब प्लेजर खत्म हो जाता है तो पेन चालू हो जाता है। जब होश में आते हैं हम लोग, जब नशा उतरता है, हमारा पेन लेवल स्टार्ट हो जाता है, और उस पेन को अगर नॉर्मल करना है, आरामदायी फील करना है, स्वस्थ होना है, तो हमको क्या करना पड़ता था? नशा करते थे, फिर से आरामदायी हो गए। लेकिन आरामदायी या प्लेजरेबल या सुरूर महसूस होना, अच्छा फील गुड आना, ये महसूस होना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में कि बुरा हो रहा है? जीवन में अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा, बुरा हो रहा। तो ये जो प्लेजर है नशे का, एडिक्शन में जब आते हैं तो ये प्लेजर पूरी तरह से, प्लेजर जो है पूरी तरह से क्या है? भ्रम है। थोड़ी देर के लिए एनाल्जेसिक इफेक्ट। दरअसल देखा जाए तो सच्चाई ये है कि जब नशेबाज बनता है कोई, तो उसका जीवन अस्त व्यस्त है कि बढ़िया चल रहा? तो अगर अस्त व्यस्त है, सब समस्याएं जीवन में आ रही है, पैसा खराब है, शरीर खराब है, रिश्ते खराब है, इज्जत खराब है, सेक्सुअल लाइफ खराब है, सोशली उसको एक्सेप्टेंस नहीं है, सब लोग उससे दूर भागते हैं, ये अगर चीजें हैं तो खुश होने की कोई वजह भी नहीं बनती। दिन ब दिन हमारा पैसा, हमारी इज्जत, हमारे रिश्ते, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? और वजह क्या है? उसकी वजह से हमको अच्छा नहीं लग रहा। जब होश में आते हैं तो ये सब सच्चाई हमको दिखती है। अब सच्चाई से कितना भी दूर भागेंगे तो क्या सच्चाई बदलेगी कि और खराब होती जाएगी? नशेबाज जब नशा करता है तो वो सच्चाई से थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है, लेकिन उससे सच्चाई थोड़ी बदलेगी। जब अपने जीवन से फोकस हट जाए, जो हमारा जीवन है उससे अगर फोकस हट गया, तो जीवन की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक से उसको जो सुधार करना चाहिए वो करा नहीं, समय पे नहीं करा, तो जीवन क्या होने वाला है? और ज्यादा खराब होने वाला है। तो ये बस स्थिति बनती है नशा मुक्त केंद्र में आने के बाद, आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज सुबह उठकर चाय पीने की इच्छा हो सकती है, दारू पीने की मजबूरी नहीं, गांजा पीने की मजबूरी नहीं, ब्राउन शुगर पीने की मजबूरी नहीं। लेकिन जब यहां पर आए थे, उसके दूसरे दिन जलेबी मछली जैसा हाल, बहुत सारा गुस्सा, फड़फड़ा रहे थे, शरीर में क्रेविंग हो रही थी, सर दर्द हो रहा था, किसी चीज का टेंशन, किसी चीज का गुस्सा, ये सब चीजें उस समय आ रही थी। अगर ये चीज अगर मैं बाहर नशा बंद करता हूं तो ये चीजें आना स्वाभाविक है, और मैं नशा कर लूंगा, ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो तकलीफ है। मैं बोलता हूँ यार इतनी तकलीफ हुई, थोड़ा सा कर लो, और थोड़ा सा करने के बाद तो रुकते की और करते हैं, रुकने का कोई नाम नहीं। और फिर वो दिन भी खराब, मतलब आज कल यहाँ था, आज यहाँ पहुंचा, और टेंशन कल यहाँ था, परसों यहाँ पहुंचा। टेंशन भी आप हो रहा है, और जीवन का जो क्वालिटी जो है जीवन की
वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ। लेकिन आज इस स्टेज में जैसे मैंने आपसे पूछा कैसे हो सब लोग, तो आपने बोला बढ़िया या अच्छे हो सकता है घर की याद आ रही हो, अपने पत्नी की, बच्चों की याद आ रही हो, ये चीजें हो सकती है। लेकिन वो जो नशा उतरने के बाद जो तकलीफ होती है वो आज यहाँ पर किसी को नहीं होगी, बराबर। देखो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपन जिससे प्यार करते हैं उससे दूर है, अपन अपने फ्रीडम से दूर है, लेकिन उन तकलीफों से जब हम आज गुजरे, कुछ दिन हो गए, 15-20 दिन, महीना भर हो गया, तो आज कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उस तकलीफों के बाद हमारा नया जन्म हो सकता है। ये नया जन्म है, एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है, रीएस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। और वो रीएस्टेब्लिशमेंट हो सकती है तो उसका सिर्फ एक ही जवाब आता है कि रिकवरी करना मेरे लिए अनिवार्य है। जो खोया हुआ चीज है वो मुझे पाना है, और जो खोया हुआ है वो अगर मुझे पाना है तो ये चीजें मैं बेहोश होकर, नशा कर कर पा सकता हूं कि जो है वो भी खुद होगा। मेरे जो नुकसान हुए, पैसे का नुकसान हुआ, शरीर का नुकसान हुआ, पारिवारिक रिश्तों का नुकसान हुआ, जो भी कुछ नुकसान हो रहा है, उसको अगर मुझे रिगेन करना है, उसको वापस लाना है, तो मुझे होश में रहना है कि बेहोश रहना है, सतर्क भी रहना है। जो हो गया है वो हो चुका, उसको नहीं बदल सकते। ईश्वर हमें आत्म शांति तो उन चीजों को स्वीकार करने की जिनको हम बदल नहीं सकते। हमारा पास्ट हम बदल नहीं सकते, हम एडिक्ट बन चुके हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। एडिक्ट बन चुके हैं, इसका सबूत यह है कि नशे की वजह से इतनी सारी परेशानियां थी, लेकिन फिर भी हम नशा छोड़ने में अक्षम थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। टेंशन थी, परेशानियां थी, अपमान थे, बेबसी थी, लाचारी थी, मजबूरियां चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं नशा करने का मेरे को मजबूरी था। अगर मैं कभी कभार छोड़ने का भी सोचता था तो फिर ये शारीरिक क्रेविंग और मानसिक तनाव मुझे फिर से नशे की तरफ धकेला जा रहा था। मैं इस प्रकार से बहता कई सारे नुकसान हो गए। तो आज अगर हम लोग यहाँ पर है तो आज एक नया जन्म, एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, एक नया जीवन शुरू हो सकता है, और उसको हम बोलते हैं रिकवरी। अब इसमें एक सच्चाई और है, जो चीजें हमने खोई है वो 100% वापस नहीं आने वाली, उसमें से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास में अच्छा है वो जितना भी है आज उसको हम बचा जरूर सकते हैं। अगर मैंने 100 चीजें खोई है तो हो सकता है मुझे 50, 60, 70, 80 चीजें वापस मिलेगी, लेकिन मेरे बच्चे का बचपन वापिस नहीं मिलेगा, मेरी जवानी वापिस मेरी जो नौकरियां छूटी वो वापिस, मेरी जो दुकानें बिकी वो वापिस, मेरे से जो दोस्त छूट गए वो शायद वापिस आ सकते हैं, मेरे जो रिश्ते खराब गए वो वापिस आ सकते हैं, मेरा जो पैसा गया वो वापिस आ सकता है। क्या मेरी उम्र वापिस आ सकती है? तो कुछ चीजें ऐसी है जो खोती तो खोती, लेकिन अगर आगे जो बचा है, कहते हैं ना, जो शेष है वही विशेष है। जो बीत गया सो बीत गया, नया दिन नई शुरुआत। ये बार बार मैं योगा की बात बोलता हूं, नया दिन नई शुरुआत, एक नई तरह से स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आज हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, बिना नशे के हम आज स्वस्थ है। ये फ्रीडम का एहसास है। क्या इसके ऊपर हमको ताली नहीं बजाना चाहिए?